अभी मैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर सेशन ले रहा हूँ। नेक्स्ट वीक आई विल टेक ऑन रिएक्ट। सो रिएक्ट वाला मैंने पेड रखा हुआ है। प्लानिंग टू टेक अनदर वन जहाँ पे मैं फ्रंट एंड इंटरव्यूज़ की बात करूँगा। मैंने यहाँ पे वो सारी चीज़ें मेंशन करने की कोशिश की हैं जो मैंने अपने ओवर द ईयर कैरियर में एक्सपीरियंस किए हैं। टुडे वी विल डिस्कस हाउ कैन वी क्रैक एनी जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू। जब हम जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू में जाएं तो हमारा क्या माइंडसेट हो, हमें कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए और हम इंटरव्यूअर से क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करें, और जो भी जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज़ होते हैं उनका फ्लो क्या होता है, इंटरव्यूअर की क्या एक्सपेक्टेशन होती है। तो सबसे पहले मैं जिस चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा बिफोर वी डिस्कस एनीथिंग एल्स, दैट इज़ मिस्टेक्स। कि हमारी मिस्टेक क्या होती है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर वाइल वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट। देखो, 10% रॉ नॉलेज कि भाई मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ और जो मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ वो मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें नहीं आती हैं, वो बस 10% होता है। बाकी जो 90% होता है वो हमारी लर्निंग मिस्टेक्स की वजह से होता है। क्योंकि सी, जब हम कॉलेज पास आउट करते हैं, हमारी जब जॉब लगती है ना, तो हम कोई जावास्क्रिप्ट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लेते हैं जहाँ पे लोग हमें जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है वो सब चीज़ें सिखाएं। ऐसा कभी भी नहीं होता। हम कॉलेज पास आउट करते हैं, थोड़ा बहुत जो हमने सीखा होता है वो, और दूसरी हमारी डीएसए स्किल्स, उसके बेसिस पे हमारी जॉब लगती है। और जब हम जॉब करने लगते हैं तो हम करते करते चीज़ों को सीखते हैं। हम बस वही चीज़ें सीखते हैं जिनसे हमारा पाला पड़ता है, जो काम हमें करना पड़ता है। जो चीज़ हमें नहीं करनी होती जनरली हम वो नहीं देखते हैं, और वहीं पे वो गैप आ जाता है। जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यूअर हमसे वही चीज़ पूछता है जो हम हमेशा करते हैं बट हम बता नहीं पाते क्योंकि हम उसके पीछे का रीज़न नहीं जानते हैं। तो 90% ऑफ द टाइम्स अगर मैं किसी इंटरव्यू में जा रहा हूँ, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो बस इसी वजह से नहीं आ रहा कि भाई मैंने उस चीज़ को पढ़ा नहीं है। ओके, नाउ लर्निंग मिस्टेक्स जो हम करते हैं वाइल लर्निंग जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे मैंने एक मैप बना रखा है। ठीक है, दिस इज़ अ लर्निंग पाथ। अगर तुम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो भाई जावास्क्रिप्ट सीखने का यही तरीका है। इसी ऑर्डर में तुम्हें जावास्क्रिप्ट को सीखनी है। अगर तुम इतनी चीज़ें सीख जाते हो, तुम दुनिया का कोई सा भी जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू इजीली क्रैक कर लोगे। सबसे पहली चीज़ लैंग्वेज फंडामेंटल्स, जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स हैं, वेरिएबल, फंक्शन, कंडीशनल, एरेज, लूप, क्लासेस, ये तुम्हें हर लैंग्वेज में मिलेंगे। अगर तुमको ये चीज़ें आती हैं, दैट डजंट मीन कि तुम जावास्क्रिप्ट में ये सारी चीज़ें यूज़ कर लोगे। जावास्क्रिप्ट में ये सारी चीज़ें अलग बिहेव करती हैं। ओके, तुम्हें जावास्क्रिप्ट में ये सारी चीज़ें फिर से सीखनी पड़ेंगी। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के 3 तरीके होते हैं और तीनों ही अलग तरह से बिहेव करते हैं। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कीवर्ड अलग तरह से काम करता है। यहाँ पे तुम मल्टीपल वेज में फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ये चीज़ें कई लोगों को नहीं पता होती हैं। जावास्क्रिप्ट में लूप रन करने के बहुत तरीके हैं। एक तो ट्रेडिशनल हो गया, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल। उसके अलावा फंक्शनल वेज हैं जहाँ पे फॉर ईच, फॉर ऑफ, फॉर इन, इस तरह के लूप्स हैं। इन सब का पर्पस तुमको पता करना पड़ेगा। क्लासेस इन जावास्क्रिप्ट ये अलग तरह से बिहेव करती हैं इन जावास्क्रिप्ट। तो तुम्हें सबसे पहले तो भाई ये फंडामेंटल्स पढ़ने पड़ेंगे विथ जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट, डेटा टाइप्स। जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव्स। नॉन प्रिमिटिव्स बहुत ही स्पेशल हैं। ओके, ये रेफरेंसेस पे काम करते हैं, कई लोग ये मिस आउट कर देते हैं। दीज आर बेसिक थिंग जो तुमको ऑर्डर में पढ़नी है। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक लर्निंग्स, टाइप कन्वर्जन, हाउ डबल इक्वल टू डिफर्स फ्रॉम ट्रिपल इक्वल टू, बिल्ट इन मेथड्स दैट एग्जिस्ट पर डेटा टाइप, लाइक एरे पे जो मेथड्स हैं, पुश, पॉप, ये सारी चीज़ें, स्ट्रिंग पे जो मेथड एग्जिस्ट करते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, हाउ ऑब्जेक्ट क्रिएशन वर्क्स इन जावास्क्रिप्ट, प्रोटोटाइप्स। दिस इज द की। ये बहुत ही बेसिक स्टफ है। देखो, लोगों को लगता है कि प्रोटोटाइप्स इज इक्वल टू एडवांस्ड कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है।
Prototype is a basic fundamental nature of JavaScript. This is how JavaScript works. ओके तो प्रोटोटाइप बहुत ही सिंपल है, मैंने इस पे डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तुम वो देख लो, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. प्रोटोटाइप्स अगेन इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट इन जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट नेचर है प्रोटोटाइप्स, तो ये तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है. 4 पिलर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट. होस्टिंग क्लोजर करेंगी फी तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए. होस्टिंग क्लोजर करेंगी फी, ये 4 पिलर्स हैं जावास्क्रिप्ट के. ये जो चारों चीज़ें हैं ना, ये तुम कभी सोच के नहीं जाओगे कि भाई चलो मैं इसको यूज़ करता हूँ. तुम ऑटोमेटिकली इसको यूज़ कर लोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम क्लोजर बना रहे हो, यहाँ पे होस्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है. तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है. एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एंड हाउ दिस कीवर्ड वर्क्स इन जावास्क्रिप्ट. दिस इन नॉर्मल फंक्शन, दिस इन एरो फंक्शन. async javascript, set timeout, interval, promise, async await, generator function. Event loop, call stack, types of task queues, macro versus micro. जब तुम इतना कर लोगे ना, जावास्क्रिप्ट खत्म नहीं हुई. अब नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा जावास्क्रिप्ट का, जो है द डॉम मैनिपुलेशन, एडिशन, रिमूवल, अपडेशन एंड रीडिंग ऑफ डॉम एलिमेंट्स. तुम्हें डॉम एपीआईज देखनी पड़ेंगी, जैसे फेच, नेटवर्क से डेटा लाने के लिए, ऑब्जर्वर्स, म्यूटेशन ऑब्जर्वर, इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर, एक और होता है रिसाइज ऑब्जर्वर. बेसिकली डॉम या ब्राउज़र तुम्हें कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है. जब ये चीज़ पढ़ लोगे, देन इवेंट्स. जावास्क्रिप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इवेंट्स. यहाँ पे तुम्हें इवेंट डेलीगेशन, बबलिंग, कैप्चरिंग, प्रोपगेशन एंड हाउ टू डिस्पैच कस्टम इवेंट्स, प्लस टाइप्स ऑफ इवेंट्स, माउस, विंडो, डॉक्यूमेंट, कीबोर्ड, ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी. नेक्स्ट, बॉम. अब ये जो टर्म है बॉम, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, ये डेप्रिकेट हो गया है. इसकी जगह लोग वेब एपीआईज यूज़ करते हैं. तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से यू कैन कंट्रोल स्क्रीन, नेविगेटर, हिस्ट्री, लोकेशन, विंडो. बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, क्योंकि हिस्ट्री एपीआई पे ही तुम्हारा रिएक्ट राउटर बना हुआ है. तो अब अगर तुम्हें हिस्ट्री एपीआई पहले से ही पता है तो रिएक्ट राउटर पे काम करना बहुत आसान होगा. तो यू शुड लर्न अबाउट दिस बॉम. स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, कुकीज़, सेशन स्टोरेज, इंडेक्स्ड डीबी. वेज टू ऐड जावास्क्रिप्ट टू अ पेज. कितने तरीकों से तुम जावास्क्रिप्ट को एक HTML पेज में ऐड कर सकते हो, और डिफरेंट वेज के क्या प्रॉस कॉन्स हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं. एंड नेवर एंडिंग ES6 फीचर. आज भाई 2026 चल रहा है और लोग अभी भी ES6 के फीचर्स पकड़ के बैठे हुए हैं. तुम किसी भी इंटरव्यू में जाओ, वो फिर से पूछ लेते हैं भाई ES6 के बारे में बताओ. तो तुमको सारे फीचर्स पता होने चाहिए कि क्या ES6 में चीज़ें लॉन्च हुई थी, एरो फंक्शन, सिंबल, स्प्रेड, ऑप्शनल चेनिंग, इटरेटर्स, मॉड्यूल्स, ये सारी चीज़ें. न्यूअर इक्मा स्क्रिप्ट वर्थ नोइंग. इस पॉइंट का मतलब है जो अभी ES का वर्जन चल रहा है उसमें क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, और पिछले 10 सालों में क्या क्या नई चीज़ें आई हैं. तो पिछले 10 सालों में छोटी छोटी चीज़ें हर साल इंट्रोड्यूस होती रहती हैं. सिंपली तुम उसकी लिस्ट कंपाइल करके देख सकते हो कि भाई क्या मेजर है, और उसको तुम सिंपली लर्न कर सकते हो. नेक्स्ट, मॉड्यूल्स. ES6 में लॉन्च हुए थे. ओके, ES मॉड्यूल्स, कॉमन JS मॉड्यूल ग्राफ कैसे काम करता है, डिफरेंट वेज टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट थिंग्स, एंड एट द एंड स्ट्रिक मोड. तो अगर तुम जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हो, सीख रहे हो, किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, दीज आर द थिंग्स यू शुड नो. बस इतना ही है जावास्क्रिप्ट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है. ठीक है, अगर तुम्हें इतनी चीज़ें आ गई, तुम कोई भी इंटरव्यू ईजिली क्रैक कर सकते हो. एंड नाउ वी विल प्रोसीड टू द इंटरव्यू राउंड्स, जहाँ पे मैं ये डिस्कस करूँगा कि भाई जब तुम्हारा इंटरव्यू शुरू होता है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इंटरव्यूअर का क्या माइंडसेट होता है. मैंने एटलीस्ट 30-40 इंटरव्यूज़ दिए हैं अपने पूरे कैरियर में. आई थिंक इससे ज़्यादा नहीं दिए होंगे, क्योंकि रेगुलर इंटरव्यूज़ फ़िलहाल तो मैं नहीं देता हूँ. जब स्विच करना होता है तभी इंटरव्यूज़ वगैरह के बारे में मैं सोचता हूँ. और मैंने डिफरेंट कैरियर फेजेस में इंटरव्यूज़ दिए हैं. जब 3 साल का एक्सपीरियंस था तब दिया था, जब 5 साल का था तब, जब 7 साल का था तब, और जब 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया तब मैंने दिया था.
और वेरियस रोल्स के लिए, ठीक है, टेक लीड हो गया और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। जितने भी इंटरव्यूज थे ना, सब में सेम ही क्वेश्चन थे। अगर तुम ये सोचो आज के टाइम पे भी, इवन 2026, कि यार एआई का ज़माना है और ये लोग मुझसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो भाई तुम थोड़ा सा गलत हो। तुम कोई सा भी इंटरव्यू दे लो आज, तुमसे ना वही बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। भले ही तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना हो, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल या फिर 10 साल, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने लास्ट इंटरव्यू दिया था आई थिंक सितंबर में, फॉर अ HCL टेक लीड, और वहां पे भाई मुझसे यही क्वेश्चन पूछे गए थे। सुपर बेसिक पहला क्वेश्चन ही यही था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैर एंड लेट। HCL का टेक लीड का पोजीशन, 10 साल एक्सपीरियंस, और पहला क्वेश्चन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैर एंड लेट। तो सेम ही क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट वही है भाई, वही ही पूछेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंटरव्यू में तुम प्रिपेयर करके जाना, 80% या 90% यही क्वेश्चन होंगे घूम फिरा के। तो सबसे पहले ओपनिंग एक्ट। ओपनिंग एक्ट से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा पर्सपेक्टिव दे देता हूँ कि जो भी बंदा तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है, वो कोई प्रोफेशनल इंटरव्यूअर नहीं होता है। वो एक एम्प्लॉई होता है, तुम्हारी और मेरी तरह, जो अपना काम छोड़ के तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है, नंबर 1। सेकंड, तुमसे पहले वो 10 इंटरव्यूज माइट भी ले चुका है और तुम्हारे बाद भी वो माइट भी 2-3 इंटरव्यूज लेगा। थर्ड, वो तुमसे इंटरव्यू क्या पता बस इस वजह से ले रहा है कि उसे चेक करना है कि जो प्रीवियस कैंडिडेट्स हैं उनको रिजेक्ट करना है या तुम्हें सेलेक्ट करना है। तो तुम्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि तुम्हारे आंसर्स डिपेंड करते हैं कि प्रीवियस वाले बंदे को सेलेक्ट करना है या तुमको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। अब कई लोग आंसर करेंगे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, फलाना ढमकाना है। सबसे कंसाइज एंड कंक्रीट डेफिनेशन, जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड नॉन ब्लॉकिंग असिंक्रोनस concurrent language. Be prepared to explain each and every word. ये जो ओपनिंग एक्ट का सेक्शन है, मैंने बस यहाँ पे आंसर लिख रखे हैं, नीचे बस मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो बस इसी सेक्शन के आंसर्स मैं तुमको बताऊंगा, जस्ट टू लेट यू नो कि तुम्हें कितना कंसाइज और कितना टू द पॉइंट बोलना है। जरा सा भी तुमने एक्स्ट्रा बोला, यू आर रिजेक्टेड। वैर वर्सेस लेट, बस 3 चीजें बोलनी है। वैर हैज नो ब्लॉक स्कोप। कई लोग बोलते हैं लेट के पास ब्लॉक स्कोप होता है, बट लेट क्रिएट्स ब्लॉक स्कोप, होता नहीं है, क्रिएट करता है। वैर इन ग्लोबल स्कोप अटैचेस टू विंडो, बट लेट डज नॉट। वैर इज इनिशलाइज्ड विद अनडिफाइंड, लेट इज नॉट टेम्पोरल डेड जोन। और तुमसे पूछा भी जाएगा क्यों। होस्टिंग, अब देखो होस्टिंग बहुत ही सिंपल सा टर्म है, बट इसको अभी भी लोग अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। नेक्स्ट टाइम तुम्हें किसी को भी होस्टिंग एक्सप्लेन करना है, दीज आर द थिंग्स, इसी तरह से एक्सप्लेन करना है। देयर इज नो ऑफिशियल टर्म होस्टिंग इन द जावास्क्रिप्ट स्पेक। JS runs in 2 phases, parsing and then an execution. In parsing phase, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन एंड स्कोप सेटिंग होता है। जब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है, उस टाइम पे जावास्क्रिप्ट के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, कौन कौन से फंक्शंस हैं, उनका स्कोप क्या है। तो तुम कहीं पे भी डिक्लेयर करो, फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, और तुम वेरिएबल को डिक्लेरेशन से पहले यूज़ कर सकते हो, फंक्शन को डिक्लेरेशन से पहले कॉल कर सकते हो, ड्यू टू दिस 2 फेज नेचर। दिस इज होस्टिंग। क्लोजर्स के बारे में पूछा जाता है। सबसे सिंपल डेफिनेशन, क्लोजर इज अ फंक्शन विथ सम प्रिजर्व्ड वैल्यूज, दैट्स इट। इफी में पूछा जाता है इसका क्या पर्पस है, वेल टू क्रिएट प्राइवेट स्कोप इंस्टेंटली। डेटा टाइप्स, इस पे तुमसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, एम्प्टी एरे इज इक्वल टू एम्प्टी एरे ट्रू और फॉल्स, वाई एंड वाई नॉट। डबल इक्वल टू वर्सेस ट्रिपल इक्वल टू, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो है ये, जो डबल इक्वल टू है वो टाइप कन्वर्जन करता है, ट्रिपल इक्वल टू टाइप कन्वर्जन नहीं करता। और ES6 के बारे में क्वेश्चन, ये ओपनिंग एक्ट है। यहाँ पे इंटरव्यूअर डिसाइड करता है कि तुम्हारे साथ
इंटरव्यू को प्रोसीड करना है या नहीं। अगर तुम्हारे आंसर्स टू द पॉइंट नहीं है, इंटरव्यूअर तुमसे बस वही क्वेश्चन पूछेगा टू मेक श्योर कि तुमको रिजेक्ट कर दिया जाए। दैट्स इट, क्योंकि तुमने स्टार्टिंग में ही उसको रीजन दे दिया है तुमको रिजेक्ट करने का। अगर इन क्वेश्चंस के आंसर तुम्हारे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुए तो भाई इंटरव्यूअर का माइंडसेट अब बन चुका है कि तुमको रिजेक्ट करना है, जल्दी से इंटरव्यू क्लोज करके अपना काम कंटिन्यू करो। तो दिस इज द थिंग जो तुमको ध्यान रखना है। द कांट इग्नोर एक्ट, ES6 के बारे में पूछा जाएगा तुमसे। ट्रिकी जावास्क्रिप्ट आउटपुट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये ऑप्शनल है, कई लोग पूछते हैं कई लोग नहीं पूछते हैं। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस था उस टाइम तक लोग मुझसे पूछते थे, प्रॉपर गूगल डॉक्स लेके आते थे, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस रहते थे और सबके वो आउटपुट पूछते थे। सिंपल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स टू राइट, ये तुमसे फर्स्ट राउंड में पूछा जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस, एरे को फ्लैट करो, इनफाइनाइट करिंग, एक स्ट्रिंग में कैरेक्टर काउंट करो, कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आया है। एक एरे दे देंगे जिसमें कुछ जीरोज रहेंगे, बोल देंगे सारे जीरोज को राइट में मूव करो, ब्रैकेट पेयर चेक एंड इवेंट एमिटर। इन प्रोग्राम्स को तुमसे बनवाया जाएगा। पॉलीफिल्स तुमसे लिखवाए जाएंगे, अगेन बहुत ही सिंपल पॉलीफिल लिखवाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कभी भी नहीं दिया जाता तुमको। रीजन भी बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स पॉलीफिल अगर मैं तुमसे लिखवा रहा हूँ तो भाई मुझको आना भी तो चाहिए। मैं ऐसा कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछ सकता जो मुझको नहीं आता। ओके, तो यही कॉमन है, सब लोग यही पढ़ते हैं और सब लोग यही पूछते हैं। दैट्स इट। अगर कोई ज़्यादा क्रेजी हो रहा है तो वो बस तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है प्रॉमिस क्रिएट करके दिखाओ, उससे ऊपर कोई जाएगा ही नहीं भाई, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। ओके, अगेन इस राउंड में सिंपली इंटरव्यूअर अपना माइंडसेट बनाता है कि तुम्हें सेलेक्ट करना है या नहीं। बेस्ड ऑन दैट नेक्स्ट राउंड या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो तुमसे पूछता है। अगर तुम्हारे ये राउंड अच्छे से जाते हैं तो फिर तुमसे पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। प्रॉमिसेस पे डिस्कशन होता है, सारे प्रॉमिस के वेरिएशंस तुमसे पूछे जाते हैं एंड अगेन क्या पता प्रॉमिस का पॉलीफिल भी लिखवाया जाए। एसिंक अवेट, कॉल बैक्स, इवेंट लूप्स, दिस कैसे काम करता है, प्रोटोटाइप्स, डी बाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग एंड इवेंट डेलीगेशन, इन पे डिस्कशन होगा। ओके, अगर ये राउंड तुम्हारा निकल गया तो नेक्स्ट मोर टफेस्ट राउंड, एलिमिनेटर। ये क्वेश्चन अगेन डिपेंड करते हैं कि तुम्हारा प्रीवियस राउंड कैसे गया। यहाँ पे स्टोरेज ऑप्शंस क्या क्या हैं, ट्रेड ऑफ्स, डॉम एपीआईज, डिस्कशन अराउंड परफॉर्मेंस, जावास्क्रिप्ट में सिक्योरिटी कैसे काम करती है, क्या क्या लूप होल्स होते हैं एंड कस्टम इवेंट्स। अगर मैं तुम्हें सबसे टफ क्वेश्चंस बताऊं जावास्क्रिप्ट के तो वो यही है जो तुम्हारे सामने है। मेरे एक्सपीरियंस में यही क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें मैं टफ बोलूंगा। क्रिएट अ प्रॉमिस फ्रॉम स्क्रैच, मैप, वीक मैप, सेट, वीक सेट। ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ना, ये इसलिए नहीं लिखा कि ये टफ है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अगर ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो जाहिर सी बात है इसके बारे में पता नहीं होगा। इवेंट लूप इंटरनल्स एंड हाउ इट रियली वर्क्स, एनिमेशन एंड डॉम मैनिपुलेशन यूजिंग प्योर जावास्क्रिप्ट। तो अभी अगर तुमने डॉम मैनिपुलेशन नहीं सीखा जावास्क्रिप्ट में तो तुम यहाँ पे फंस जाओगे। एक इंटरव्यू में मुझसे बोला गया था कि तुम टू डू एप्लीकेशन बनाओ विथ प्योर वैनिला JS। तो किसी किसी इंटरव्यूज में ये चीज़ें पूछ लेते हैं। एक चीज़ मैं तुम्हें और बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्रिएट अ प्रॉमिस है इसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चंस हैं, लाइक प्रॉमिस को बैच में एग्जीक्यूट करना, सीरीज में, पैरेलल में एग्जीक्यूट करना। तो यही वो क्वेश्चन है जो सुपर हार्ड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तुम कोई सा भी इंटरव्यू दो जावास्क्रिप्ट का, तुमसे यही क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इस कैटेगरी में आता है, थिंग्स यू कांट प्रिपेयर फॉर। देखो, हमारे पास बहुत सारे डोमेन्स हैं टेक में। ट्रैवल डोमेन है, बैंकिंग डोमेन है, स्पोर्ट्स डोमेन है। हर डोमेन अलग तरह से काम करता है। तो अगर मैं ट्रैवल डोमेन में काम करता हूँ तो भाई मुझे नहीं पता कि बैंकिंग डोमेन में क्या क्या चीज़ें वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यार, अगर ट्रैवल डोमेन का बंदा बैंकिंग डोमेन में इंटरव्यू देगा तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो उसको नहीं पता होंगे।
बी प्रिपेयर फॉर दैट कि कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो तुमको नहीं पता होंगे, या तो तुम अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करके उसको आंसर करो, या तो सीधे बोल दो कि भाई मैंने इस चीज़ पे काम नहीं किया है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट मैं इस इंटरव्यू के बाद देखूंगा। तुम्हें ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा के रखनी है। कई लोग ये सोचते हैं कि वो हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। सबसे पहली बात, इट डजेंट मैटर कि तुम सारे क्वेश्चन का आंसर सही दो या ना दो, तुम्हारा सिलेक्शन या रिजेक्शन उस चीज़ पे डिपेंड करता ही नहीं है। तुम बस 20% क्वेश्चन के आंसर सही दो, तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। तुम सारे क्वेश्चन के आंसर सही दो, फिर भी तुम रिजेक्ट हो जाओगे। डिपेंड करता है कि तुमने इंटरव्यूअर से कितना कम्युनिकेट किया, एज अ डेवलपर, एज अ पर्सन तुमने कितना कनेक्ट किया। मैं तुम्हें ऐसे एक्सपीरियंसेस बता सकता हूँ जहाँ पे इंटरव्यू बहुत अच्छा गया बट फिर भी रिजेक्शन मिला। एक मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ और एक अपने फ्रेंड का। तो मेरा इंटरव्यू था अपोलो आईयू में और रिमोट अपॉर्चुनिटी थी। पहला राउंड मस्त निकल गया, मैं सुपर कॉन्फिडेंट था कि भाई कुछ भी पूछ लो सब बता दूंगा। सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ, दो बंदे आए थे, टू डू एप्लीकेशन लेके आए थे, एक पीडीएफ में सारी रिक्वायरमेंट लिखी थी और मुझको बोला ये बनाना है। मैंने कहा भाई ये तो मैं आंख बंद करके बना दूंगा, जैसे वो चूहे खरगोश और कछुए की कहानी हमने बचपन में सुनी थी कि भाई खरगोश एकदम सुपर कॉन्फिडेंट, तो मैं भी सुपर कॉन्फिडेंट। पूरा 1 घंटा मैंने एक शब्द नहीं बोला, बस मैं वो एप्लीकेशन बनाते रहा। और जब टाइम ख़त्म होने वाला था, जो इंटरव्यूअर था उसने बोला राहुल यू ओनली हैव 10 सेकेंड्स। मैंने कहा ओके। और जैसे ही टाइम अप हुआ मैंने एंटर प्रेस किया, बिल्कुल हीरोइक स्टाइल में मैंने बोला ऑल डन। जो जो पीडीएफ में रिक्वायरमेंट थी मैंने सब इम्प्लीमेंट कर दिया था। उसके बाद आई थिंक उसने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, उसने बोला कि लाइक विल लेट यू नो। मैं बस वेट कर रहा था थर्ड राउंड का। ठीक है, 1 घंटे बाद मेल आता है यू आर रिजेक्टेड। मुझे लिटरली समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, मैंने गलती कहाँ कर दी। बाद में आई रियलाइज कि शायद मैंने कोई डिस्कशन ही नहीं किया। ठीक है, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, मेरे फ्रेंड का एक्सपीरियंस। रिएक्ट का इंटरव्यू था और उसको इंटरव्यूअर ने बोला यूज़ इफ़ेक्ट का पॉलीफिल लिखो, और वो पढ़ के गया था, उसने पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया। तो उसने इंटरव्यूअर ने उसको बोला कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई यूज़ इफ़ेक्ट का पॉलीफिल लिख दे, तूने चीटिंग की है। अब मेरा फ्रेंड बोल रहा है भाई मैं पढ़ के आया हूँ। उसने बोला नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, और उस इंटरव्यूअर ने मेरे फ्रेंड को रिजेक्ट कर दिया। तो तुम चाहे सारे क्वेश्चन का आंसर सही दो या ना दो, फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तुम कितना कनेक्ट करते हो उस वो मैटर करता है। तो सारे क्वेश्चन के आंसर सही देने की कोशिश मत करो। जब हम ऐसा करते हैं तभी मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, द राइट माइंडसेट, ट्रीट एवरी क्वेश्चन एज अ कन्वर्जेशन नॉट अ टेस्ट, थिंक आउट लाउड, admit unknowns fast, and reason from first principles. That is what actually gets remembered. That's it. अगर मैं एक फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट दूं विथ अ एग्जांपल, तो यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर एवरी क्वेश्चन। ओके, तुम्हें कहीं से भी कोई चीट शीट नहीं मिल सकती कि ये क्वेश्चन पढ़ के जाओ, सामने वाला तुमसे यही पूछेगा या यही क्वेश्चंस आएंगे। वो क्या पता तुमसे ये सारे क्वेश्चन ना पूछे भाई। ओके, कई बार क्या होता है कि जो सामने वाला बंदा है वो किसी प्रॉब्लम में फंसा है, वो वही प्रॉब्लम तुमसे डिस्कस कर लेगा कि इसको कैसे सॉल्व करोगे। दिस वर्क्स सेम एज क्रिकेट। तुम विराट कोहली, धोनी, किसी भी क्रिकेटर का एग्जांपल लो, वो आउट होते हैं राइट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई प्लेयर ऐसा है जो कभी आउट ही ना हो। वो प्रैक्टिस करते हैं खूब सारा ट्रेनिंग सेशन में, सिक्स विक्स मारने की। दैट डजेंट मीन कि वो आउट नहीं होते। देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज कि वो आउट होंगे, एंड देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटी कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो तुमको नहीं आता हो। ठीक है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, एंड दिस इज हाउ आई थिंक यू शुड proceed for JavaScript interviews.